हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z वह आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तुर्कान-ए-चहलगानी दल का गठन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, तुर्कान-ए-चहलगानी दल का गठन किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। अब चलेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को एक साथ कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही हमारा ट्रेंड रहेगा। जिस भी टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस को उठाएंगे उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को वहीं पे पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। ध्यान रखेंगे, ये भी बार बार पूछा गया है। जिनके शासनकाल का क्रम है, सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था, इनका शासनकाल था 1206 से 1290। फिर खिलजी वंश आया, इन्होंने शासन किया 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश आया जो कि 1320 से 1414 तक शासन किया। फिर सैयद वंश आया जो कि 1414 से 1451 तक शासन किया। और लास्ट में लोधी वंश आया जो कि 1451 से 1526 तक शासन किया। कई तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। एक तरफ पूछा था दोस्तों, क्रम से बताने के लिए होता है, पहले किसने शासन किया, लास्ट में किसने किया, उसके बाद शासन काल का भी दोस्तों समय आपके ऑप्शंस में दिया जाता है। तो रिवीजन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं आप लोग तैयारी करें दोस्तों कि किसी भी वीडियोस को आप लोग ओपन करें 2 से 3 मिनट देखने के बाद स्किप कर दें, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। जब तक आप अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से फॉलो नहीं करेंगे, उनके एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर नहीं करेंगे, उनका रिवीजन नहीं करेंगे, प्रिपरेशन अच्छी नहीं होने वाली है। आप लोग जानते हैं काफ़ी इंतज़ार के बाद में ये वैकेंसी आपके हाथ में आई है, तो इसको ऐसे ही अपने हाथ से ना जाने दें। अब चलते हैं दोस्तों, हम लोग आगे जिस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने, 712 ईस्वी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जहाँ भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पूरी तरह से डाला गया है, और जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको बिल्कुल भी नहीं डाला गया है। हम जानते हैं दोस्तों कि सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते, सब कुछ याद नहीं कर रख सकते, और ना ही सब कुछ याद रखकर एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग मिस भी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोमनाथ मंदिर पर कब और किसने आक्रमण किया था। करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनवी ने, 1025 ईस्वी में। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, लाख वक्स यानी कि लाखों का दान देने वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। नेक्स्ट है, अस्थाई सेना के निर्माण किसने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था। तो बलबन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान-ए-चहलगानी, चर्चा कर चुके हैं इस पर हम लोग, दल का गठन किसने किया था। इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है सारे। फिरदौसी है। कौन है, फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के कुछ सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू करवाया था, लेकिन बीच में ही चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ये गुलाम वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। इसके बाद में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। और भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान है। ये क्वेश्चन पलट पलट के कई तरह से पूछा था। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, या भारत की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका, या उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम
मुस्लिम महिला शासिका, कई तरह से पूछा था, ध्यान रखेंगे। ये इल्तुतमिश की पुत्री हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इनका शासनकाल 1236 से 1240 है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। ये दिल्ली सल्तनत से दोस्तों जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक साथ कवर कर लिए हैं। आप इनका रिवीजन कर लेंगे तो पूरी तरह से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है दोस्तों, जीके है, जीएस है, आपका जनरल साइंस भी इसमें शामिल है, करंट अफेयर्स है, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस हैं, आपका यूपी स्पेशल है, वह सामान्य हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई दोस्तों। अगर आप इच्छुक हैं, इनके कंप्यूटर हैं, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे हमारा दिया गया है, आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं या फिर कमेंट के माध्यम से अपना नंबर दे सकते हैं और पीडीएफ लेने के लिए जुड़ सकते हैं। दूसरा दोस्तों हमारा पीडीएफ है जो कि एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम रखा गया है, जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों, इसकी पेड फीस 50 रुपीज़ केवल रखी गई है। आप लोग दोस्तों मैसेज कर व्हाट्सएप पर या फिर कमेंट के माध्यम से अपना नंबर देके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पीडीएफ दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023, जिसका पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स है। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बार बार कमेंट आया हो दोस्तों कि एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का कंबाइन कर दिया जाए। ऐसा नहीं किया जा सकता, उसका कारण है मैं बार बार बोल चुका हूँ। बिहार एसएससी में आप लोग जानते हैं कि बिहार जीके या बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस होंगे। बिहार एसएससी में जो आपका जनरल साइंस का वेटेज है वो 25 क्वेश्चंस के आसपास है, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में हिंदी का पाठ्यक्रम शामिल नहीं है, एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस के ट्रेंड में काफ़ी डिफरेंस है और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता। उसके बाद लास्ट हमारा पीडीएफ यूपी पीएससी आरओ 2023, आप लोग जानते हैं लगभग फरवरी में इसका एग्जाम स्टार्ट करवाया जाएगा। इसमें आपके पीटी के 2 पेपर होंगे, 140 क्वेश्चंस आपका सामान्य हिंदी सामान्य अध्ययन का होगा और 60 क्वेश्चन जिसमें आपके सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर शामिल हैं का करवाया जाएगा। तो इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं, इनके कंप्यूटर हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके या कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर करेंगे। पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनको एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? करेक्ट आंसर होगा यो हुम के पहल पे। अब ध्यान देंगे जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। संस्थापक कौन माने जाते हैं? ये हुम है। प्रथम अधिवेशन इसका बंबई में हुआ था, जिसमें टोटल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। हाईलाइटेड क्वेश्चन है सारे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। या आप पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के दोस्तों ये एक अच्छी स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा ताकि प्रिपरेशन पूरी तरह से क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर होगा महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज या क्वेश्चन पलट के पूछा जाता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों एक साथ डाले गए हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब दूसरा देखिएगा,
बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और बंगाल के विभाजन की घोषणा किस तिथि को प्रभावित हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। ये क्वेश्चन पलट पलट के पूछा था, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए तीनों क्वेश्चन एक साथ डाल दिए गए हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और घोषणा प्रभावित हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो चंपारण से किया था। और लास्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर देंगे, पुनः करंट अफेयर्स के मोस्ट हमारे प्रश्नों को एक साथ क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? करेक्ट आंसर होगा, लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे, या फिर पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के दोस्तों इनकी स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा। अब चलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में। पहला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 कौन सा संशोधन विधेयक है? तो 128वां संशोधन विधेयक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ तो 19 सितंबर 2023 को, और महिला आरक्षण बिल 2023 राज्यसभा में पास हुआ 21 सितंबर 2023 को। लास्ट क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल से कि महिला आरक्षण बिल 2023 को क्या नाम दिया गया है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। ध्यान रखेंगे, ये महिला आरक्षण बिल से संबंधित क्वेश्चन से। अब चलेंगे आगे, मोस्ट हमारे प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करेंगे करंट अफेयर्स के। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर होगा, क्लाउडिया गोल्डिन को किया गया। किसे? क्लाउडिया गोल्डिन को। अगला क्वेश्चन है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में होगा। दोनों ध्यान रखेंगे, इसलिए एक साथ डाला जाता है। 15वां कहाँ पे हुआ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में अगस्त 2023 में हुआ। और 16वां कहाँ पे होगा? 2024 में रूस में होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? अस्मिता महिला लीग। आप लोग जानते हैं बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज किए गए हैं, तो वहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको भी हम लोग कलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 क्वेश्चन एक साथ लगा हुआ है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन है। इससे पहले G20 में 19 देश और एक संघ 20 थे, ये समझने का प्रयास कीजिएगा। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, ये ध्यान रखेंगे। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन था हमारा, G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना? अफ्रीकन यूनियन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो 21 हो गए हैं, जिसमें 19 देश हैं और 2 संघ हो चुके हैं। पहले था एक यूरोपियन संघ और अब अफ्रीकन संघ इसमें जुड़ चुका है। तो नया कौन सा शामिल हुआ? अफ्रीकन यूनियन हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सावलो हैं, जो कि अर्जेंटीना से आती हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 126वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 126वां स्थान मिला है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से करंट अफेयर से, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म से भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है। कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अब चलेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। सबसे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देंगे, पुनः मोस्ट बड़े जनरल साइंस के क्वेश्चंस को एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब चलिए एक साथ देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, BCG का टीका दिया जाता है तो क्षय रोग से बचाव के लिए। उसके बाद है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ये इसभी भी पूछा गया, इसलिए डाल दिया गया है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भी तना खाया जाता है। दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने। अगला क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस है। अभी पे क्वेश्चन को पलट के आप लोग ध्यान कर लेंगे।
क्वेश्चन था दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस है। अब निकट की बात की जाए, यानी कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस है। और यहाँ से अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है, तो अवतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन, ये एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो लोहा और क्रोमियम का है। किसका, लोहा और क्रोमियम का। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है, तो थायराइड के। किसके, थायराइड के। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है, तो ये मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। किसकी जांच के लिए, मस्तिष्क की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। किससे, यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो दाब घटता है। हम लोग जानते हैं पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं, या फिर आप लोग वायुमंडलीय परतों के बारे में पढ़े होंगे। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, जिसमें कि मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है, यानी कि बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इसके ऊपर समताप मंडल है, जो कि दोस्तों वायुयान परिवहन के लिए जाना था। और इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। उसके ऊपर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। जैसे में से मंडल ऊपर जाते हैं दोस्तों, क्या होता है, दाब घटता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, करेक्ट आंसर होगा एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो विद्युत मोटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो डायनेमो होता है। क्या होता है, डायनेमो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा माइकल फैराडे ने। किसने, माइकल फैराडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, करेक्ट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मुद्राओं से संबंधित है। ध्यान देंगे, ट्रेंड में रहते हैं क्वेश्चन, आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, मालदीव की मुद्रा क्या है। क्वेश्चन रखा गया, मालदीव की मुद्रा क्या है, करेक्ट आंसर होगा रुपया। क्या है, रुपया है। अब ये क्वेश्चन और आंसर हो गया। अब चलेंगे इस टॉपिक से जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। एक बार में एशिया महाद्वीप को पूरी तरह से फोकस करेंगे, क्योंकि भारत एवं पड़ोसी देश से क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं। पुनः हम लोग विश्व के महत्वपूर्ण देशों को एक साथ कवर कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से हमारा पूरा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के जरिए कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले एक तरफ देश दिया गया है, फिर राजधानी दी गई है, और फिर मुद्रा के नाम दिए गए हैं। ये कौन से देश में कौन सी मुद्रा संचालित है। सबसे पहले बांग्लादेश, जहाँ की राजधानी ढाका है, और यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी क्या है, टका है। अगला क्वेश्चन है भूटान, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है, और थिम्पू की मुद्रा क्या है, नगुलटरम है। क्या है, नगुलटरम है। अगला देखेंगे हम लोग, नेपाल है नेक्स्ट देश, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान, पाकिस्तान की मुद्रा के राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है, और यहाँ की मुद्रा रुपया है। नेक्स्ट है दोस्तों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और यहाँ की करेंसी क्या है, अफगानी है। नेक्स्ट चीन, चीन की दोस्तों राजधानी क्या है, बीजिंग है, और यहाँ की करेंसी क्या है, युआन है। नेक्स्ट है श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, और यहाँ की करेंसी रुपया है। अगला है ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान है, और यहाँ की करेंसी क्या है, रियाल है। क्या है, रियाल है। अगला देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों इराक, इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, दिनार है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, और यहाँ की करेंसी रुपया है। नेक्स्ट है बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा है, और यहाँ की करेंसी क्या है, दिनार है। अगला मालदीव है, मालदीव की राजधानी माले है, और यहाँ की करेंसी क्या है, रुपया है। नेक्स्ट है कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, और यहाँ की दोस्तों करेंसी क्या है, दिनार है। और लास्ट है ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे है, और यहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर है। क्या है, डॉलर है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यूपी स्पेशल से आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर देंगे, पुनः यूपी स्पेशल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ क्लियर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा पीलीभीत। क्या होगा, पीलीभीत। अब चलिए यूपी स्पेशल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 80 है। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 404 है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। चारों एक साथ ध्यान रखेंगे, इसलिए एक साथ दे दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7% है। रिवीजन जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? तो केवल एक देश को। कौन सा देश है? नेपाल है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है। फर्स्ट पे राजस्थान, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र और फोर्थ पे है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले। तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई और चौथे नंबर पे है सीतापुर। ध्यान रखें, क्रम से भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो जो आपके ट्रेंड में पूरी तरह से हैं उन प्रश्नों को पूरी तरह से यहाँ पे डाला जा रहा है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले। तो पहले पे हापुड़ है, यानी सबसे छोटा हापुड़, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही और लास्ट में चौथे पे है दोस्तों शामली। नेक्स्ट है, कालिंजर मेला, मोस्ट वन क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बांदा में। नेक्स्ट है, नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो बुलंदशहर में। अगला, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया? तो 1 जून 1970 को। कब? 1 जून 1970 को। नेक्स्ट पॉइंट है उस सीरीज का सेकंड लास्ट पॉइंट, कांच उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो फिरोजाबाद है। और लास्ट पॉइंट यहाँ से, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।